गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। चैप्टर हमारा चल रहा है बहुपद और पिछली क्लास में हमने 3 चीजें देख ली थी। सबसे पहले रैखिक बहुपद क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये आपने पढ़ा। उसके बाद आपने देखा द्विघाती बहुपद क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा आपने पढ़ा त्रिघाती बहुपद क्या होता है, यस मैम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक। हाँ, ये 3 चीजें थी जो आपने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। हाँ, तो आज भी हम पहले इनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का जो टॉपिक होगा ना, एक चर वाला रैखिक बहुपद, वो आज हम करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सबसे पहले शुरू करते हैं हम रैखिक बहुपद से कि रैखिक बहुपद होता क्या है। व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? तो इस प्रकार का बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, एक हो, वेरिएबल की डिग्री 1 हो, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे x+1 लिख दिया मैंने, x+1 लिखा तो आपको साफ नजर आ रहा है कि x क्या है, चर है, वेरिएबल है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, वन एक लगाए थे। हाँ, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 मानते हैं। क्या हुआ बेटा? हम बोल रहा हूँ हाँ यही होता है। हाँ, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिखा -3t, सिंपल सा -3t, ये भी तो एक रैखिक बहुपद ही है ना, t की घात भी 1 है। और एग्जाम्पल लेते हैं 5 - 4, कुछ भी जहां पे सिर्फ 1 हो। अगर मैं लिखूं x² - 2, क्या ये एक रैखिक बहुपद है? नो मैम, नो मैम, नो नहीं है मैम, ना? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे द्विघाती आपको समीकरण है। द्विघाती है, यहाँ पे द्विघाती। सबसे बड़ी घात 2 है, डिग्री 2 है इसकी, तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये द्विघाती होगा, वो अभी हम देखेंगे। तो ये हो गया रैखिक बहुपद। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती। तो सेम यही है, थोड़ा सा चेंज मैम होगा। जिसकी दो अधिकतम दो स्क्वायर लग जाएगा। वेरी गुड। अधिकतम क्या हो? अधिकतम 2 हो, 2 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो। मैम ये अंश बार बार ऑन कर रहा है। अंश बेटा माइक बंद कर लो प्लीज। मैम उसका मैम फोन टूटा हुआ है थोड़ा, डिस्प्ले। ओके ओके, ठीक है। चर की अधिकतम घात 2 हो, वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा x² - 3x + 4। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, देखो यहाँ पे डिग्री 2 भी है, डिग्री तो 2 है, यहाँ पे पावर में 1 भी है और 2 भी है। लेकिन मैंने क्या बोला? मैंने बोला सबसे बड़ा वाला देखना है आपने, छोटा नहीं, सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू 2 है ना, इसलिए आप बोलोगे ये द्विघाती बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x² सिंपल x² होता, ये भी द्विघाती होता। 5² - 5, ये भी द्विघाती है। ठीक है, हाँ। अंश रुको, मैं अपनी तरफ से माइक म्यूट कर देती हूँ। माइक वाले ऑप्शन पे टिक मत करो ना अंश। हाँ, फिर ठीक रहेगा। चलो, अच्छा एक एग्जांपल और ले रही हूं मैं। अगर मैंने लिखा x² पर +2 √x - 4, क्या ये एक द्विघाती बहुपद है? नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, ये बहुपद नहीं है। बस मैं माइक बंद कर रही हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि बहुत आवाज आ रही है। अंश का माइक ढंग से ऑफ नहीं हो रहा है, तो डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है, तो मैंने माइक बंद कर दी। आप चैट सेक्शन में लिखना यस या नो। ओके, तो ये एक द्विघाती बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने यहाँ देखा, ये आपने दूसरे पद को देखा, ये तो वर्गमूल में है। तो भले ही यहाँ पे 2 हो, लेकिन बेटा ये बहुपद भी नहीं है ना। पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि बहुपद है या नहीं। पॉलिनोमियल ही नहीं है तो कैसे बोलोगे कि द्विघाती है? ठीक है, ये भी चेक करना है आपने। हाँ, पॉलिनोमियल ही नहीं है ये बोलोगे आप। ठीक है, ठीक है, ये होता है द्विघाती बहुपद। अच्छा, एक और चीज मेरे से मिस हो गई यहाँ पे।
मैंने आपको व्यापक रूप नहीं बताया, व्यापक रूप के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले वाले का, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, जो कि इंपॉर्टेंट है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है इसका व्यापक रूप, जनरल फॉर्म? इसका जनरल फॉर्म होता है ये ax प्लस बी। मतलब कोई भी रैखिक बहुपद होगा वो इसी रूप में लिखा जाएगा जहां पे a का मान 0 ना हो। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और a और b दोनों कहां से लिए गए हैं? वास्तविक संख्याओं से। a और b दोनों ही रियल नंबर से लिए गए हैं, ठीक है। रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं आ जाती हैं जितनी भी आपको पता है, माइनस वाली, प्लस वाली, अंडर रूट वाली, डेसिमल वाली, फ्रैक्शन वाली, सारी की सारी संख्याएं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि a की जगह 0 नहीं होगा। अगर a की जगह 0 हो जाए तो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? a की जगह 0 कर दूं तो क्या होगा? मैं बोला है ना कि नहीं होना चाहिए, हो गया तो देखो, मैं मान लीजिए कोई भी a और b की वैल्यू में कुछ भी रख सकती हूँ ना रियल नंबर्स में से। तो a की जगह मैंने रखा 0, x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, b की जगह मैंने रखा 2। अब मुझे बताओ 0 में जब x की गुणा करोगे 0 बनेगा, 0 प्लस 2, 0 में 2 को जोड़ोगे 2 आएगा। अब मुझे बताओ ये जो 2 आया, क्या ये एक रैखिक बहुपद है? नहीं। जनरल फॉर्म में व्यापक रूप में रखने के बाद भी उसको रैखिक रहना होता है। अब तो ये रैखिक नहीं रहा, तो ये अचर बहुपद हो गया ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया। इसलिए आप बोलते हो कि a का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के अलावा कुछ भी हो जाए। b 0 हो सकता है बेटा, b 0 हो सकता है, बट a कभी नहीं होगा, ठीक है। रीजन समझ में आया क्यों नहीं हो सकता? नहीं समझ में आया? देखो एक और एग्जाम्पल देखो इसमें। a की जगह मान लो अब मैं लिख रही हूँ -1, x की जगह x, b की जगह मैंने 3 ले लिया, -x प्लस 3। अब मुझे बताओ इसमें पुट करने के बाद क्या ये एक रैखिक बहुपद है? -x प्लस 3 है, बिल्कुल है ना, क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात 1 है, ठीक है। लेकिन जैसे आपने a की जगह 0 पुट किया था ना, 0 वाले में फिर वो रैखिक बहुपद ना रह के एक अचर बहुपद बना, इसलिए आप बोलते हो कि 0 नहीं होना चाहिए a की जगह, ठीक है। इसको याद रखना। क्लियर यहाँ तक सभी को? जनरल फॉर्म, ठीक है। अब मैं बोल रही थी द्विघाती बहुपद का भी व्यापक रूप देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देख लिए, व्यापक रूप देख लेते हैं क्या होता है। उसका होता है, द्विघाती की बात कर रही, क्वाड्रेटिक का, उसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर से वही a का मान 0 नहीं होना चाहिए और a, b और c तीनों ही क्या होने चाहिए? वास्तविक संख्या या रियल नंबर से लिया हुआ होना चाहिए। यही इसका जनरल फॉर्म होता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, सब इसी फॉर्म में है। यहाँ पे भी अगर a की जगह 0 रख दूं, कोई भी a की जगह यहाँ पे 0 हो गया, बाकी ऐसी है, तो ये क्या बन जाएगा? ये फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना रह के लीनियर बन जाएगा, है ना। द्विघाती नहीं बन के ये क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा। इसलिए बोल रही हूँ 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे समझना, हाँ। इसीलिए कभी भी a की वैल्यू आप 0 मत रखना, कभी भी नहीं, क्योंकि उसकी जो जनरल फॉर्म है ना, व्यापक रूप, वही चेंज हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तीसरा जो आखिरी आपने पढ़ा था, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। इसका भी कुछ इसी प्रकार का ही होता है, त्रिघाती, क्यूबिक बोलते हैं इसे। तो इसका जो व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है, वो है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। यहाँ पे भी a का मान 0 नहीं होगा,
और ए बी सी और डी सभी चारों ही वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स होंगी। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों? जैसे ही ए का मान 0 होगा ये फिर से क्या बन जाएगा? द्विघाती बन जाएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं त्रिघाती की। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। कोई भी एक्स की क्यूब एक त्रिघाती बहुपद होता है, एक्स क्यूब प्लस 4x ये भी त्रिघाती है। मैक्सिमम 3 हो पावर में, ठीक है, घात में सबसे बड़ा मान 3 हो, 3 से ज्यादा ना हो, उसी को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देते हैं, आप मुझे बताना क्या ये त्रिघाती बहुपद है। एग्जाम्पल है ये x² की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 4। क्या ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है? यस और नो में आंसर करिएगा बस। कुछ बोल रहे हैं हाँ, कुछ बोल रहे हैं नहीं। नहीं है, ज्यादातर नो बोल रहे हैं ना। चलो, तो इसका आंसर है नो। इसका आंसर है नो। क्यों है? क्योंकि बेटा आप पहले सॉल्व तो करो। पावर की पावर हो, जब भी घात की उसकी गुणा करनी होती है तो दोनों की गुणा होगी ना। 2 गुणा 3 प्लस 2x² प्लस 4 क्या बन जाएगा? x की पावर 2 3 जा 6 प्लस 2x² प्लस 4। तो यहाँ बताओ मैक्सिमम, यहाँ पे डिग्री क्या हो गई बेटा? डिग्री या घात क्या है इसकी? 6 है ना, लेकिन मुझे क्या चाहिए घात में? 3 चाहिए। 3 चाहिए ना, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप बोलोगे ये एक त्रिघाती बहुपद नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर ले पोल में इसी टाइप का। ओके, बताइए कौन सा बहुपद त्रिघाती है? त्रिघाती नहीं है। ठीक है, कौन सा त्रिघाती बहुपद नहीं है? नॉट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एबीसीडी में से एक ऐसा है जो त्रिघाती नहीं है। पहचानो कौन सा नहीं है। वेरी गुड। बढ़िया, सभी को आंसर करना है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं बेटा? सभी ने कर दिया? कर दीजिए। गुड। 5 4 3 2। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। एकदम करेक्ट। तो आपको पहचाना है कौन सा नहीं है, तो आपको क्या देखनी है? चर की अधिकतम घात क्या हो, डिग्री आपको देखनी है 3 होनी चाहिए। 3 से ज्यादा या 3 से कम वाला नहीं होगा। यहाँ क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू 3 है ना, इसकी घात 3 है। ठीक है, यहाँ पे भी x की 3 है, यहाँ पे भी t की 3 है, तो ये तीनों ही क्यूबिक है, त्रिघाती है। लास्ट में देखो, इसको देखो, अभी मैंने करवाया था ये वाला ऐसी, z प्लस z² माइनस
-8 z की घात 2 की घात 3। तो क्या होगा जब इसे आप सॉल्व करोगे, तो ये घात की इससे गुणा हो जाएगी 2 की 3 से, 2 की 3 से गुणा करोगे 6 आएगा। तो ऑप्शन डी का जो घात है, डिग्री है, वो तो 6 है। पर मुझे कौन सी चाहिए, 3 चाहिए। तो आपसे यही पूछा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी वाला है जो नहीं है, बाकी सब है। क्लियर? हाँ, अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन करें। हाँ, चैप्टर ही इंटरेस्टिंग है। हाँ नहीं बेटा, चैप्टर तो सारे इंटरेस्टिंग होते हैं, आपको बस इंटरेस्ट लेना होता है। चलो, अब बताओ फिर से, एक त्रिघाती बहुपद नहीं है, फिर से पहचानो कौन सा नहीं है। एक होगा जो नहीं है, उसी को पहचानना है। गुड, वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है, बढ़िया। गलत नहीं करना, आपको ढूंढना है कौन सा नहीं है त्रिघाती। छह बच्चों ने गलत कर दिया बेटा अभी अभी ये क्या हो गया, इतना इजी क्वेश्चन। सबसे बड़ी घात 3 हो, वही तो होता है त्रिघाती, क्यूबिक। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5, 4, 3, 2, 1। बेटा बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स, 10 का सही, 9 का गलत। सभी ने सी पे नहीं टिक किया बेटा, ए पे भी टिक हुआ है, बी पे भी हुआ है, डी पे भी हुआ है। हाँ, जो आंसर लगा रहे हो वो तो लिखो। मैं ऑप्शन वाइज चल रही हूँ, आपसे बोला त्रिघाती नहीं है, तो पहले ये देख लो कौन सा होगा। आपको सबसे बड़ी घात 3 होनी चाहिए, वो देखो। यहाँ 3 है ना, देखो 2 भी है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा वाला देखना है ना, तो बड़ा तो 3 है, तो इसका घात 3 है, तो ये तो त्रिघाती है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे भी 3 है, ये भी त्रिघाती है, क्यूबिक है। यहाँ देखो सी वाले में 3 भी है घात में, 4 भी है, लेकिन मुझे देखना है सबसे बड़ा तो 4 है। लास्ट में देखो क्या है, 3 है। अब मुझे बताओ कौन सा इसमें से है जो त्रिघाती नहीं है। सी वाला ही तो नजर आ रहा है ना, क्योंकि बाकी ए बी और डी तीनों ही हमारे त्रिघाती है, पर सी वाला नहीं है। देखो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन मुश्किल था क्या? हाँ, सबसे बड़ी 3 हो, देखो 3 से छोटी होगी चलेगा, पर 3 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके। हाँ बेटा, एक और क्वेश्चन मैं दूंगी, एक और क्वेश्चन है, पर उस वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उसको मैं समझाती हूँ पहले, तो थोड़ा सा अलग सवाल है। चलो देखते हैं पहले से। अब मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ, मुझे बताओ क्या ये त्रिघाती है? क्या ये एक त्रिघाती बहुपद है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हाँ या ना? यस नो, यस नो, नो। पहले यस आया, अब नो नो बोल रहे हो, बस। अब देखिए यहाँ पे,
देखो क्या है इसका आंसर। आपको मल्टीप्लाई करना आता है ना, मैंने सिखाया था। एक पद का द्विपद से मतलब इसकी इससे करोगे गुणा, इसकी इससे, आप पहले कर चुके हो। मतलब वाई स्क्वायर की पहले मल्टीप्लाई करनी है वाई से, बीच में प्लस का निशान, फिर वाई स्क्वायर की किससे होगी, 2y स्क्वायर में। y की घात कितनी आ गई, 2 और 1, 2 और 1 कितने हो गए 3, प्लस 2 आएगा, y की घात गिनो, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ क्या आ गया 4। अब मुझे बताओ इस दिए गए बहुपद की घात क्या है, डिग्री क्या है इसकी, 4 है ना, डिग्री तो 4 आई, तो क्या ये क्यूबिक है। तो यही तो देखना था आपको, मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया कैसे करना है सॉल्व। तो जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको गुणा करके देखना पड़ेगा। देव बेटा वीडियो ऑफ करो। नहीं, एक और है, एक और पूछ रही हूँ, आप मुझे बताना क्या ये वाला है। होल में तुम्हें दूंगी सवाल, ये बताइए। z+1 z² प्लस प्लस 1, क्या ये क्यूबिक है। इतनी जल्दी आंसर आ जा रहा है क्या। मल्टीप्लाई हो गया इतनी जल्दी आप लोगों से। यस, देखते ही पता चल गया। अच्छा, मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। ये द्विघाती से द्विघाती का है, मतलब z की मल्टीप्लाई पहले आप z² प्लस 1 पूरे के साथ करोगे, और फिर प्लस के 1 की मल्टीप्लाई भी z² प्लस 1 के साथ आप करेंगे। z की z² से करी, ऐसे लिखो z मल्टीप्लाई z², फिर प्लस का निशान z×1, फिर प्लस 1×z², फिर प्लस 1×1। z² की z से करो, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, कितने हो गए 2 और 1 3 हो गए। ठीक है, z1 गुणा 1 z आएगा, z² गुणा 1 z² आएगा, 1 गुणा 1 1। तो आपने देखा इसको गुणा करके तो आया ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या है 3 है, तो इसलिए ये त्रिघाती होगा, क्यूबिक होगा। ठीक है, देखो सॉल्व करके ऐसे होगा, देखते ही पता चल जाए, जरूरी नहीं है कि हर बार देखते ही पता चल जाए, तो आपको सॉल्व भी करना है। मोहित नहीं आया समझ में। बेटा मल्टीप्लाई करके होगा, मल्टीप्लाई तो सीखा ही है आपने, द्विघाती का द्विघाती से, वही किया है मैंने मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके तो पावर में 3 आएगी ना। अब मल्टीप्लाई नहीं सिखा सकती ना फिर से मैं, वो आप हम पहले कर चुके हैं, तभी तो पहले मल्टीप्लाई हुआ था। मल्टीप्लाई वाला सीखना है तो आपके ग्रुप में वीडियो होगी, उसमें जरूर देखना है, और क्लास के एंड में रुक जाना तब बता दूंगी। ठीक है, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन करते हैं पोल। जो चीज आ रही है उसकी पहले वाली भूलो मत। इसमें से पहचानो त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है। गलत है, देखते ही पता चलने वाला सवाल नहीं है बेटा, जो अगर सोच रहे हो ना बच्चे, देखते ही पता चल जाएगा, नहीं चलेगा, सॉल्व करो इसे। 4 में से सिर्फ 2 बच्चों का ठीक है, सॉल्व नहीं करोगे तो सबका गलत ही होगा। 11 में से 5 बच्चों का ठीक है सिर्फ।
बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करो, बहुत इजी सवाल है, देखते ही पता नहीं चलेगा, सॉल्व करो क्वेश्चन। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। 22 में से 13 बच्चों का ठीक है, काफी कम बच्चों का ठीक है। बाकी जरा चैट सेक्शन में करिए आंसर। अंश बेटा एक ही बार ऑप्शन टाइप करो ना, स्क्रीन नजर नहीं आती है बच्चों को। तो चैट सेक्शन बंद कर दूंगी अगर एक बार से ज्यादा टाइप हुआ तो। आप में से कुछ बच्चों ने डायरेक्ट ए पे टिक कर दिया, देखते ए पे टिक, गलत है ए ऑल, ए वाला। आप चाहे तो इसे सॉल्व करो ना, सॉल्व तो करना ही था, चाहना क्या है इसमें। देखते ही पता चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाता, देख कैसे नहीं पता चलता। y की मल्टीप्लाई 5y² में करी, फिर बीच में प्लस, फिर y की गुणा किस में करी है, y³ में करी है। क्या है 5y की घात 2 और 1 3, y की घात कितनी 3 और 1 4। अब मुझे बताओ यहाँ अधिकतम घात क्या है, 4 है ना, 4 है ना, तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ए वाला? नहीं है, तो ए वाला तो है ही नहीं। हाँ अंश का मेरे ख्याल से ना बटन खराब है, हैंड रेज वाला, माइक वाला। सेकंड वाला देखो, ये क्यूबिक नहीं है। एक्स देखो, सी और डी में जाओ, सी में भी अधिकतम घात 4 है, डी में 5 है, तो सी और डी भी ऑप्शन नहीं होंगे, सी और डी तो देखते ही पता चल जाएगा। बी वाले को देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया था, उसी तरीके से होगा, है ना। एक्स की गुणा सबसे पहले x² + 3 में होगी, उसी प्रकार 1 की गुणा x² + 3 में होगी। कैसे लिखोगे, पहले x की x² से x मल्टीप्लाई बाय x², बीच में प्लस है, फिर x की 3 से, प्लस 1 की x² से, प्लस 1 की 3 से। x की घात कितनी हो गई, 2 और 1 3, x गुणा 3 3x, 1 गुणा x² + 3। यहाँ देखो सबसे बड़ी घात 3 है, 3 आई ना इसकी, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी वाला, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया सभी को? बेटा टाइप रॉन्ग नहीं होना चाहिए था ना, बी इसका करेक्ट आंसर है। हाँ बी पे टिक किया है तो ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, ये आखिरी सवाल था। अब हम आज देखते हैं समीकरण क्या होता है, सॉरी समीकरण था टॉपिक वाला, तो हो गया था समीकरण, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो जो एक इक्वेशन होती है किसी भी दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है, मीन्स मैंने लिखा x + 2 = 7, x + 2 = 7। आपको यहाँ पे बीच में एक = का साइन नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना, ठीक है, = का साइन है। तो जब भी कोई मैं समीकरण या इक्वेशन लिखूंगी, उसकी पहचान ही ये होती है कि उसमें = का साइन आपको नजर आएगा, और उसका एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट हैंड साइड होगा, है ना। ये वाला है क्या, बायां तरफ, बायां पक्ष, और ये वाला है दायां पक्ष। क्लियर हुआ? पहचानना बहुत आसान है, बीच में अगर = का निशान है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये एक इक्वेशन है, समीकरण है। क्लियर है इतना? कैसे पहचानोगे, ठीक? यस मैम। हाँ = का साइन समानता दर्शाता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है x + 2 = 0, तो क्या दर्शा रहा है, x + 2 और 0 आपस में क्या है, x + 2 के बराबर में 0 है, ठीक है, x + 2 के बराबर में 0 है, तो समानता दर्शा रहा है दोनों की।
ठीक है। अब आपको एक डिफरेंस मैं बता देती हूँ यहाँ पे, एक चीज याद रखिएगा, हर बहुपद एक, अच्छा एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने लिखा वर्गमूल x, रूट x। अब मुझे बताओ क्या ये बहुपद है? नो मैम। एक जगह लिख रही हूँ व्यंजक, बीजीय व्यंजक, और दूसरी जगह लिख रही हूँ, तीसरी जगह समीकरण। ठीक है, पॉलिनोमियल यहाँ पे है, एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये है इक्वेशन। अब मैंने पहला एग्जांपल लिखा रूट एक्स। क्या रूट एक्स एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है? आप बोल रहे हो नहीं है, है ना, क्योंकि वर्गमूल में नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? रूट एक्स व्यंजक होगा, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक होगा, है ना। बीजीय व्यंजक में तो नहीं बेटा, बीजीय व्यंजक है ये, बीजीय व्यंजक में हर चीज आती है। बीजीय व्यंजक के लिए आपको ये देखने की जरूरत नहीं कि वर्गमूल है या नहीं, तो ये बीजीय व्यंजक है। क्या ये समीकरण है? क्या ये समीकरण है रूट एक्स? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपको दो पक्ष नहीं नजर आ रहे ना, इज इक्वल टू का साइन है क्या रूट एक्स के बाद? नहीं है, तो इसलिए आप बोलोगे ये समीकरण या इक्वेशन नहीं है। ठीक है, मैम। हाँ बोलो, मैम अगर मैम अपॉन में होगा तो मैम व्यंजक होगा। दोबारा बोलो। मैम अगर अपॉन में होगा तो मैम व्यंजक होगा। बिल्कुल होगा, व्यंजक हर चीज है। मैं लिख रही हूँ x+2, 1/x+2, ये व्यंजक है। ये पॉलिनोमियल नहीं है पर ये व्यंजक है। ठीक है, व्यंजक, बीजीय बीजीय व्यंजक में हर चीज आ जाती है। मतलब हर जो जो जितने जितने भी बहुपद होंगे ना, सब बीजीय व्यंजक होंगे, लेकिन हर व्यंजक बीजीय, हर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता, है ना। जैसे रूट एक्स एक बीजीय व्यंजक है लेकिन ये बहुपद नहीं है। अगला एग्जाम्पल 1/x+2, ये बहुपद है? नहीं है, क्योंकि अपॉन में है। व्यंजक है? बिल्कुल है। समीकरण है? नहीं है। समझ में आ रहा है कैसे आप अंतर बताओगे? अब मैंने लिखा x+5 बराबर 4। ठीक है, x+5 बराबर 4। ठीक है, तो आप बोलोगे क्या है ये? अभी एक समीकरण है। यस मैम। सिंपल आप इसे बोलोगे समीकरण है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे समानता का निशान नजर आ रहा है। क्लियर हो गया? ये यस मैम। समीकरण है। ओके, तो डिफरेंस बहुत इजी है। समीकरण मेन है, आपको समीकरण पहचानना है। बहुपद और बीजीय व्यंजक से कैसे अलग है? वो ऐसे ही अलग है कि बीच में इज इक्वल टू का साइन होगा। ओके, और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा है ऐसे, x+3 बराबर 2x। क्या ये एक समीकरण है? क्वेश्चन है ये? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, ये भी इक्वेशन। आप ये मत सोचना कि इधर भी x है इधर भी x है, पर बीच में आप साइन को देख। ठीक है, ठीक है, तो ये था समीकरण क्या होता है। अब जरा उसके कुछ सवाल कर लेते हैं। रेडी हैं? पोल में क्वेश्चन करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन, क्या x+2 बराबर 4 एक इक्वेशन है, समीकरण है? हाँ या ना में जवाब दो बस, पोल में। डन मैम। गुड, पहले होगा तो मैम। बढ़िया बढ़िया, बहुत इजी सवाल है ना, देखते ही पता चल जाएगा। बढ़िया, कितनों का सही है? अब तक सभी का ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करो जल्दी से। 15 स्टूडेंट्स ने कर लिया।
15 का सही है। सभी का ठीक है। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। सभी का ठीक है तो चैट सेक्शन में वैसे भी जरूरत नहीं है, जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट में कर दो। तो इसका आंसर है यस, है ना, बीच में तो समानता का चिन्ह है, समानता का चिन्ह है तो समीकरण है। ये बहुत इजी क्वेश्चन। अगला सवाल करते हैं। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन पोल पे। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 67। आपको इन चारों में से समीकरण को पहचानना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन? पहचानो, एक ही है इक्वेशन, उसको पहचानो। डन मैम। बढ़िया, यस मैम। बहुत ही इजी टॉपिक है। गलत नहीं होना चाहिए। जो ध्यान से ऑप्शन नहीं देखेगा उसी का गलत होगा। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं। 5 मैम। 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। गलत हुआ है ये, जबकि होना नहीं चाहिए था। आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां इज इक्वल टू का साइन हो। कहाँ है इज इक्वल टू का साइन? सिर्फ ऑप्शन सी में, y माइनस 6 बराबर 0, वही तो है। और कहाँ पे दिख रहा है आपको? ठीक है, हाँ बी कर रखा है। बी तो होगा ही नहीं बेटा। बी एक बीजीय, बी एक बहुपद है, बहुपद भी है, बीजीय व्यंजक भी है। ये भी सेम, ये भी सेम, बट आपको समीकरण ढूंढना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। ये सभी का ठीक होना चाहिए। फिर से समीकरण की पहचान करो। आइडेंटिफाई द इक्वेशन। डन मैम। ठीक है, वेरी गुड। अभी तक सभी का ठीक है। गुड। समीकरण ढूंढना है, इक्वेशन। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मैम 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, यस मैम कर दो काम। हाँ थोड़ा सा रुक जाती हूँ। मैम कर दो। ओके, 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। कौन सा समीकरण है? इक्वेशन। यस, आपको क्या ढूंढना है? फिर से बार बार बोल रही, इज इक्वल टू का निशान ढूंढो, वही समीकरण है। ऑप्शन सी देखो, x माइनस 1 बराबर 2y। तो क्या निशान है बीच में? समानता का। तो यही हमारा समीकरण है। ओके, ठीक है।
हाँ डी नहीं है बेटा, डी कैसे होगा, डी ए और मैम ये कह रहा है किसी ने डी कर रखा है ऑप्शन क्लिक। हाँ हाँ डी कर रखा है तो डी नहीं होगा। चलिए ये आखिरी सवाल था समीकरण का। अगला टॉपिक है, देखो समीकरण भी ना 3 प्रकार के होते हैं, सेम वैसी, रैखिक समीकरण लीनियर, क्वाड्रेटिक द्विघाती और त्रिघाती। ठीक है, तो ऐसा समीकरण जिसकी घात में अधिकतम 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक लीनियर। इजी है, सभी को पता है। द्विघातीय क्वाड्रेटिक क्या होगा, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात या डिग्री क्या हो, 2 हो। त्रिघाती जिसकी 3 हो। तीनों समीकरण के लिए क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बीच में इज इक्वल टू का साइन। अब जीरो नहीं, कुछ भी हो सकता है संख्या, इज इक्वल टू के उधर कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं। ठीक है, तो रैखिक द्विघाती त्रिघाती का कॉन्सेप्ट आपको पता है, बस उसी में आपने इसने जोड़ दिया कि समीकरण भी हम इस प्रकार से अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा अब पढ़ते हैं पहला टॉपिक, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसको हम हल करना भी सीखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, डिग्री 1 हो। जैसे यहां देखिए क्या लिखा है, x माइनस 1 बराबर 2। क्या है चर की अधिकतम घात, 1 1 है। देखो x के ऊपर कुछ नहीं है, 1 मानोगे तो क्या है ये, रैखिक रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। y प्लस जेड बराबर 5। देखो यहाँ पे 2 चर हो सकता है, चर कितने भी हो सकते हैं, पर शर्त यही है कि चर की घात क्या हो, 1 हो, 1 से ज्यादा ना हो। इसमें भी एक है, में भी y की भी 1 है, z की भी 1 है। ठीक है, तो ये भी है रैखिक। y बराबर 5, ये भी है। ये भी है। अब कुछ मैं आपके सामने और एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपको मुझे बताना है ये वाला। ठीक है, मैं बोल रही हूँ एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना है, 1 और 2 में से कौन सा है, 1 या 2। मैम पहला, सभी फर्स्ट बच्चे x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। पहला है, यस मैम मैम। दोनों। दोनों है। चलो देखते हैं। मैंने आपसे बोला कि एक एक चर वाला ढूंढना है, 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। क्या है यहाँ पे, एक ही वेरिएबल है ना भाई, x माइनस 1 बराबर 2 में एक ही चर है, x है, यस मैम। इसकी घात 1 है। पर आप सेकंड ऑप्शन में जाओगे, यहाँ कितने, हाँ हाँ सेकंड वाला भी है, सेकंड वाले में भी कितने सेकंड हैं वाला चर, भी एक है, एक y यहाँ पे है, y यहाँ पे है, तो पर है तो y ना दोनों जगह, तो क्या बोलोगे, ये भी एक चर वाला लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। दोनों है, दोनों है। ठीक है, यस मैम। कंफ्यूज मत हो, तो दोनों जगह y है तो फिर भी तो एक चर वाला ही बोलोगे। ठीक है, मेरे को लगा वो स्क्वायर हो जाएगा। हाँ अब ये वाला देखिए, इन दोनों में से बताइए कौन है मैम एक चर दूसरा, वाला। दूसरा सेकंड। सेकंड, हाँ सेकंड है। सभी बच्चे सेकंड बोल रहे हैं। नो, कोई भी नहीं है। मैंने एक चर वाला बोला, सेकंड वाले में कितने चर है, कितने वेरिएबल है सेकंड में, वेरिएबल देखो, एक y एक z, 2 हो गए ना। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक चर वाले की, तो होगा सेकंड वाला। फर्स्ट वाला भी नहीं है, फर्स्ट वाला भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2। हम रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं, पर ये तो द्विघाती हो गया ना, घात में 1 होना चाहिए, तो कोई भी नहीं है इसमें से, 1 और 2 में से कोई भी हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। समझ में आया, बताओ। यस मैम।
तो यही क्वेश्चन है, आपको यही पूछा जाएगा उसमें कि एक चर वाला रैखिक समीकरण पूछ बताइए। इतनी जल्दी क्लास लीव क्यों कर रहे हो बेटा? अभी टाइम है क्लास खत्म होने में। हाँ, अब मैं पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। इन चारों में से आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण ढूंढना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चारों में से कौन सा है? पोल में करना है आंसर। ध्यान से देखना, घात भी देखना, डिग्री जरूर देखिएगा, डन। डिग्री जरूर देखिएगा। एक चर पूछा है, वन वेरिएबल। मैम डन। गुड। गुड। सभी बच्चे आंसर करो, बाकी भी। चले काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा। मैम ए है इसका आंसर। हाँ, बाकी चैट सेक्शन में करो। अंश एक ही बार ऑप्शन टाइप करना है। यस। तो x माइनस वन बराबर 0, तो आपने देखा चर भी एक है, x ही है, वेरिएबल 1 है, और x की मैक्सिमम घात 1 है, यही है। यहाँ पे दो चर हो गए x और y, ये भी नहीं है। यहाँ पे भी दो चर है z और x, ये भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, चर तो एक है लेकिन डिग्री क्या है, 2 है, वेरिएबल। में यस 1 मैम। चाहिए। ठीक है। हाँ, कोई डाउट पूछो। नो मैम, नो मैम। मैम क्लियर? अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन 70। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक मिनट देगा। मैम मेरा क्वेश्चन नहीं आया। या मेरे भी क्वेश्चन है। अभी आ बेटा, थोड़ा सा ना स्लो। एक मिनट, एक मिनट, आ रहा है क्वेश्चन। मेरे को लगा मेरा डाटा खत्म हो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। अब आ गया होगा, देखो। फिर से पहचानो एक चर वाला रैखिक समीकरण। गया। यस मैम। चारों में से कौन सा है? बेटा ध्यान से करो, गलत मत करो। वही सेम क्वेश्चन, एक चर वाला रैखिक समीकरण। हो गया। हो
गया, चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। आखिरी सवाल है ये आज का, बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। यस, एक चर वाला और वही समीकरण रैखिक, ये तो नहीं है, समीकरण ही नहीं है, इज इक्वल टू का साइन नहीं है। यहाँ पे दो चर हो गए, ये भी एक चर वाला नहीं है। यहाँ पे है सी वाले में चर भी एक है और ये समीकरण भी है, ठीक है, रैखिक भी है। डी वाला भी नहीं है क्योंकि ये द्विघाती समीकरण है, ठीक है, मुझे चाहिए रैखिक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया आज का जो टॉपिक है? ये टॉपिक यहाँ फिनिश हो चुका है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अगली क्लास में हम देखेंगे समीकरणों को हल कैसे करते हैं, ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं मंडे की क्लास में। और होमवर्क मैं अभी आपको शेयर कर दूंगी।